किसी कॉलेज में दाखिले का इंतजाम हुआ? हाँ बीबी जी, दाखिले का इंतजाम तो हो गया, लेकिन कॉलेज में नहीं। एक नया अस्पताल खुला है, उसमें दाखिल करवा दूं। खुशियाँ, कैसी बातें करते हो तुम? सुंबल की भांजी ने मेरी तरह से बीए करना है। तुमने कब बीए किया है नुसरत? इसीलिए तो कहा है कि उसने बीए करना है। हाँ, मौला खुश रखे, पहले बताना था कि बीए करना है बीबी जी। हाँ जी, मैंने डिग्रियों के साथ साथ इनामी स्कीम भी शुरू कर दी है बीबी जी। अच्छा? जो बीए की डिग्री लेगा उसे साथ एक रेडी मिलेगी, और जो एमए करेगा उसे 2 रेडियां मिलेंगी। इसलिए बीबी जी कि अगर बंदे को नौकरी ना भी मिले, डिग्री के साथ साथ रेडी काम तो आए ना। क्यों खुशियाँ, हमें किसी आला मेयार के कॉलेज में दाखिला चाहिए। मौला खुश रखे बीबी जी, उन्हें इल्म नाइट कॉलेज में दाखिल करवा देता हूँ। इस कॉलेज का ये फायदा है कि ये दिन को भी खुला रहता है। खुशियाँ, किसी तारीखी कॉलेज में दाखिला दिलवा दो। बीबी जी, बड़ी तारीखी इमारत है। इतनी पुरानी इमारत है बीबी जी कि वहाँ के तुलबा को अपना मुंह में सबक पढ़ने का हुक्म है। ये ना हो कि कोई ऊंची पड़े और छाती गिर जाए। खुशियाँ, ऐसा कॉलेज हो जिसका स्टाफ तजर्बेकार हो। हाँ बीबी जी, इल्म नाइट कॉलेज का प्रिंसिपल इल्म खान मेरा यार था, और बीए पास करने के जितने गुरु उसको आते ना, किसी को भी नहीं आते थे। माशाल्लाह 4 मरतबा तो वो फेल हुआ है, और वो कॉलेज हर वक्त खुला रहता है, बाहर का गेट जो नहीं है। खुशियाँ, तुम खुद कभी कॉलेज गए हो? हाँ बीबी जी, मौला खुश रखे, मैंने 5 साल मेडिकल कॉलेज में लगाए हैं। सुबह सुबह मैं पहुंच जाता था। मोटरसाइकिल स्टैंड का ठेका जो मेरे पास था। देखो खुशियाँ, हमें लड़कियों के किसी मयारी कॉलेज में दाखिला चाहिए। बीबी जी, आप ऐसा करें, मेरी साली के कॉलेज में दाखिला करवा दें। उसने अपने घर के स्टोर में कॉलेज खोला हुआ है बीबी जी, उसका नाम है मयारी कॉलेज। हाँ जी, वो लड़कियों को कशीदाकारी सिखाती बीबी जी। जो लड़की उससे एक बार पढ़ लेती है ना, वो अपने घर वालों से फिर कशीदा ही रहती है। देखो खुशियाँ, अगर नताशा को किसी कॉलेज में दाखिला ना मिला तो मेरी भाभी ये समझेगी कि मेरा इस शहर में कोई मकाम ही नहीं है। देखो ना, मैंने उसे कहा था कि नताशा को फौरन लाहौर भेज दो, हम उसे किसी अपर लेवल के कॉलेज में दाखिला दिलवा देंगे। हाँ बेबी जी, अपर लेवल का तो फिर पहले बताना था आपने। मेरी नजर में एक कॉलेज है अपर लेवल का, मतलब के ऊपर वाली मंजिल पर। खुशियाँ, मेरे मामू बाहर होते हैं। हाँ, बचड़ा, मेरे मामू भी कभी कभी बाहर होते हैं। पिछले दिनों अंदर थे ना, कल ही बाहर आए हैं। अच्छा देखो, तुम ऐसे करो कि तुम ना हमें जो भी बड़े बड़े गर्ल्स कॉलेजेस हैं उनके प्रोस्पेक्टस ला दो, और ये पता कर दो कि उन कॉलेजेस में दाखिला कैसे होता है। इतनी देर में नताशा भी आ जाएगी, ठीक है? ठीक है बीबी जी, मैं अभी गया और यूं आया। बाय, खुदा हाफिज। शुक्र है इस घर में एक और टीनेजर का इजाफा हुआ है। क्या मतलब? भाई, इससे पहले सिर्फ मैं और हुमा थे ना। मैं तो दिमाग खाऊंगा। खा तो रहे हो, वैसे भी मेहमानों से पहले खाना बुरी बात होती है। नताशा, अभी आ भी जाओ, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से आओ, खाना ठंडा हो जाएगा। वो एक्चुअली मैं कैलकुलेटर पर ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहा था। खाने का हिसाब नहीं रहता ना। इससे क्या करते हैं? कैलोरीज का हिसाब। ओहो नताशा, तुम खाना लो ना। लो, मैं डाल दूं? नहीं, मैं खुद ही डाल लूंगी। बस थोड़ा सा सैलेड और a little bit of tomatoes, you know, very nice for health. और एक आध कबाब। तो कितनी हो गई कैलोरीज? सुबह मैंने नाश्ते में लिया था 1 गिलास दूध और 1 स्लाइस, और सालन में नहीं, सालन में तो इतनी सारी कैलोरीज होती हैं, और सिर्फ 500 कैलोरीज लेनी है मुझे भी। आप लोग सब कितने स्मार्ट हैं, कितनी बैलेंस डाइट लेते होंगे, है ना? हाँ, और क्या, बिल्कुल 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 बैलेंस डाइट लेते हैं हम लोग। मैं भी बड़ा स्मार्ट हूँ, पर मैं जब तक किसी को बताऊँ ना पता नहीं चलता। मैं तो बहुत ही कम खाती हूँ, बस कोई हफ्ते में 1 आध बार। क्या? फुप्पो अब बहुत अच्छा खाना बनाती है। सुंबल के हाथ का पका हुआ खाना खा करके कोई मोटा हो ही नहीं सकता, बस सिर्फ स्मार्ट हो सकते हैं। इतना बताया खाना कौन खा सकता है? ये नुसरत तो यूं ही हर वक्त मेरी तारीफ करती रहती है। तुम और खाना खाओ ना, वो देखो, वो स्वीडिश तो लो। अरे नहीं, सिर्फ 20 कैलोरीज बची है, और स्वीडिश में तो बहुत ज्यादा होती है। खैर बहरहाल, ये ऐसे करो तुम, ये थोड़ा सा खरबूजा। क्या हुआ बताते हैं? खरबूजा देखकर तुम डर क्यों गई? अरे नहीं फुप्पो, एक्चुअली खरबूजे में जितनी कैलोरीज होती है ना, उतनी एक चीख में होती है। सो बस। थैंक यू वेरी मच। अब मेरे नैप का टाइम हो गया एक्चुअली, सो प्लीज। हाँ, जाओ तुम नैप करो, नैप। इधर तो चिकन खत्म कर दिया सारा, मुझे तो इधर लाओ ना। कैलकुलेटर।
बीबी जी आप मुझे क्यों नहीं पहचानते? ये ले रसीदें, मैंने तमाम कॉलेजों में फॉर्म जमा करवा दिए हैं। एहतियातन मैंने बीबी जी लड़कों के कॉलेज में भी जमा करवा दिए हैं। बीबी जी दाखिला तो होने देना, बाद में लड़कियों के कॉलेज में माइग्रेशन करवा लेंगे। हैं, लड़कों के कॉलेज से लड़कियों के कॉलेज में माइग्रेशन हो सकती है? मेरी करवा दें, मुझे वो पास पड़ता है। बस बस शाबाश, बस बस। नहीं खुशियाँ मेरी बात सुनो, तुमने गर्ल्स कॉलेज में फॉर्म जमा भी करवाए हैं या नहीं? ओ बीबी जी गर्ल्स कॉलेज में नहीं, हाँ। कॉलेज बराए खवातीन में। नंबर बड़े कम है ना बीबी जी। नताशा तुम्हारे पापा ने तुम्हारे नंबर देखकर तुम्हें कुछ नहीं कहा? कह रहे थे बिल्कुल पुप्पो पे गई हो। वो नताशा के कम नंबर इसलिए आए हैं कि ये नकल नहीं मारती। भाई वैसे तुम्हें कैसे पता है? इसलिए कि इतने कम नंबर नकल मारने से आ ही नहीं सकते। बीबी जी स्पोर्ट्स सीट पर दाखिला करवा देते हैं। बचड़ा तुम्हें खेल कौन कौन से पसंद है? तन्हाइयाँ, अनकही और एक मोहब्बत सौ अफसाने। मौला कुछ रखे, ये नाम भी बताए ना तो इनकी बातों से पता चलता है कि आप इन्हीं की रिश्तेदार हैं। क्या मतलब? और बीबी जी मैंने स्पोर्ट्स सीट पर अप्लाई कर दिया है। स्पोर्ट्स पता है मैं अपनी क्लास में लूडो की चैंपियन हूँ। बीबी जी मुझे उम्मीद है कि स्पोर्ट्स सीट पर दाखिला मिल ही जाएगा। ओ खुशियाँ तुम दाखिला करवा दो, इसे अगर सीट ना मिली तो ये घर से अपनी सीट ले जाएगी। मैं भी स्कूल में अपनी पीढ़ी साथ लेकर जाया करती थी। बीबी जी ये क्रिकेट के सर्टिफिकेट है। बीबी जी ये सर्टिफिकेट जो है शोएब अख्तर के पास भी नहीं होंगे। हाँ जी। हो भी कैसे सकते हैं, वो जनाना क्रिकेट टीम में कभी थे ही नहीं। और अगर स्पोर्ट्स सीट पर दाखिला ना मिला तो? फिर बीबी जी ये समझे कि इनकी दोनों टांगे हादसे में कट गई हैं। नहीं नहीं फूफो, मेरी टांगे इंश्योर्ड भी नहीं है। बीबी जी बस मजदूरों की सीट बची है, दाखिला होना चाहिए बीबी जी। उसके लिए चाहे दोनों टांगे कटवानी पड़े, कटवा दें, खैर है। नहीं ये डरती तो नहीं है। हाँ बिल्कुल भी नहीं। पता है पप्पू, एक दफा हमारे यहाँ ना चोर आ गया। मैं उसे बाथरूम का नल ठीक करवा रही थी, तब जाके पता चला कि वो प्लम्बर नहीं चोर है। देखा? तो तब घबरा गई थोड़ा सा, लेकिन वैसे मैं बिल्कुल भी नहीं डरती। हौसला करो नताशा। बॉबी ने बहुत देर कर दी। मुझे लगता है कि वो मेरिट लिस्ट में नताशा का नाम देखकर ही आएगा, अपनी आंखों से देखकर आएगा। सुंबल पर गया है। हाँ आप तो कही थी मोटरसाइकिल पे गया है। बॉबी आ गया, बॉबी आ गया। खुश खुश आए। हाँ, जल्दी करो ना। क्या हुआ बॉबी, बताओ ना। टिंग टोंग, मैं मेरिट लिस्ट ही उतार कर ले आया हूँ। नताशा का नाम है इस लिस्ट में। हाँ है, पर इसने किस क्लास के लिए अप्लाई किया था? क्लास को छोड़ो, किसी क्लास में दाखिला मिले तो मुझे ये बताओ कि नताशा को दाखिला मिलेगा ना? क्या है नाम? इसका तो मुझे पता नहीं है। कुल 150 लड़कियों की सीटें हैं और नताशा का 151वां नंबर है। एक नंबर से रह गई। ओ खुदाया, मैं भी मैट्रिक में जिले में टॉप करने से एक नंबर से रह गई थी। मेरे से जिसका रोल नंबर 1 ज्यादा था ना, उसने जिले में टॉप किया था। नहीं भाई, दाखिला नहीं मिल सकता। वो एक सूरत में मिल सकता है। क्या? अगर 185 नंबर वाली लड़की फीस जमा ना कराए तो उसकी सीट पर। मेरी बेटी कितनी ज़हीन है। ऐसा करते हैं, उस लड़की को उठा लेते हैं। इस तरह से वो दाखिला फीस जमा करा ही नहीं सकेगी। लेकिन उठाने में कितनी कैलोरीज लगेंगी? वो रहती कहाँ है? मुझे पता है, कहाँ? अपने घर में। मामा मैं सही कह रहा हूँ, उसके भाई ने मुझे खुद बताया था। तो उसे जानते हो? वो और मैं मैट्रिक में इकट्ठे पढ़ते थे और अंग्रेजी का पर्चे में नकल मारते हुए इकट्ठे पकड़े गए थे। वो भी लिस्ट देखने आया हुआ था और कल फीस जमा करवाने भी वही आएगा। और हम उसे फीस जमा कराने से रोकते हैं, पर कैसे? सोचो बॉबी सोचो। हैं, तुम्हें भी पता है कि घर में सारे सोचने के काम मैं ही करता हूँ। यस, मैं पता क्या करता हूँ, मैं उससे उधार मांग लेता हूँ। उसके बाद पैसे ही नहीं रहेंगे तो वो फीस ही नहीं जमा करा सकेगा। ओ, नहीं बॉबी नहीं, तुम ऐसा करो कि उसे किसी तरह से घर ले आओ। हम उसे फीस जमा कराने के लिए जाने नहीं देंगे और यूं डेट गुजर जाएगी। और उसकी बहन की जगह मेरी बहन, आप, अब मेरा मतलब है कि मेरी कजन को दाखिला मिल जाएगा। तुम मुझे अपने घर क्यों लेकर आ रहे हो? वो हम तुम्हें दाखिला जमा करवाने से रोकने के लिए तो नहीं लाए। आप आइए ना, बैठिए बैठिए प्लीज। बॉबी ना आपकी बहुत तारीफ करता है। मामा मैंने कब की? बॉबी ये कह रहा था कि हम आपको खाने पे बुलाएं, आपको। ये कौन है? ये वो है जिसकी बहन की जगह तुमने दाखिला लेना है। जी? नहीं, मेरा मतलब ये है कि नताशा ने भी तुम्हारे बहन के साथ दाखिला लेना है। अरे देखो, बार बार दाखिले की बात ना करो, उसे याद आ जाएगा कि उसने फीस जमा करानी है। ओ मामा, मैंने तो दाखिला फीस याद नहीं कराई। वो मुझे एक काम याद आ गया। मामा इसे तो याद आ गया। नताशा तुम मिठाई लाओ ना इनके लिए। फूफू वही वाली जिसमें बिल्ली मुंह मार गई थी। जी?
कोई बात नहीं, आप खाना खाइए ना, ये लीजिए ना आप सलाद, आप खाना खाएं। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। मुझे तो मेरे घर वाले इतना अच्छा खाना नहीं देते। वैसे मुझे खाने का बड़ा शौक है। खाए। मैं तो तब तो नहीं उठता जब पेट भर जाए, मैं तब उठता हूँ जब थक जाऊं। तो ये 10 नान लेना, ये सब आपके लिए है। 10 नान मेरे लिए? हाँ। आपने क्या मुझे पेटू समझ रखा है? नहीं, एक वापस ले ले। हाँ जितने खाने खाए। ठीक है। क्या टाइम हुआ है? बस पुप्पो, दाखला फीस जमा कराने में सिर्फ 15 मिनट रह गए। वो मुझे एक काम याद आ गया। ओ नताशा, तुम तो चुप करो ना। ये आप खाए ना, ये खीर मैंने आपके लिए डाली है। बिल्कुल, बल्कि और भी खाइए। और लेना। मामा मैंने तो नहीं बताया कि दाखला फीस जमा। बॉबी, आप खाइए ना। हुमा, कुछ और है खाने को? ये खा गया। अब मुझे इजाजत दे, अगर खाने को कुछ और है तो मैं ठहर जाता हूँ। मेरा ख्याल है इसको बिल्कुल भूल गया कि इसने फीस जमा करवानी थी। नहीं, वो मुझे भूला तो नहीं। मैं तो सुबह ही उसकी दाखला फीस जमा करवा के आया था। क्या? उठो यहाँ से। खबरदार हमारी खीर। चलो निकलो। जाओ हमारे लड़के वापस। जाओ इसे सब निकालो इसे बाहर। चलो। ओफो, मुझसे नहीं होता ये। अच्छा ये देखो, ये क्रिकेट की गेंद है। गेंद नहीं, बॉल है। अच्छा देखो नताशा, ये क्रिकेट के सर्टिफिकेट्स हैं। तुम क्रिकेट की बहुत बड़ी खिलाड़ी हो। गवर्नर 11 का जो मैच हुआ था वो तुम्हारी वजह से जीता गया था। मैंने कितने गोल किए? इसमें बोल्ड होते हैं। वो तो मैं हूँ। इस खेल में कुल 22 खिलाड़ी होते हैं, 11 एक टीम के, 11 दूसरी टीम के। गलत, मैंने खुद देखे थे। 13 खिलाड़ी खेल रहे थे और बाकी सारे बाहर सो रहे थे। इस खेल में ओवर होते हैं। अच्छा, मुझे तो ओवरलॉक जरा भी पसंद नहीं। अच्छा ये बताओ कि एम्पायर बॉलर को नो बॉल कब कहता है? सिंपल, जब बॉलर के पास बॉल ही ना हो, नो बॉल। क्या? अच्छा ये बताओ कि खिलाड़ी अपील क्यों करते हैं? अपील? हाँ, जब क्रिकेट कोर्ट में खेल रहे हो तो अपील करते हैं। ये बैट है। क्या करते हैं ना, इतना हेवी बैट है, मेरे हाथ कितने नाजुक हैं, देखे ना। बॉबी बेटा कुछ और सोचो, ये इसके बस से बाहर है। फूफो, बस से बाहर नहीं, कार से बाहर। बस से बाहर कितना ओल्ड फैशन लगता है। बॉबी सोचो ना अब क्या होगा। मामा, भाई क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? यस मामा। नहीं मामा, वो मैं नहीं। नताशा आ जाए ट्रायल के लिए। नताशा, नताशा नहीं है। आप नताशा हैं? जी मैं बॉबी तो नहीं हूँ, मैं तो नताशा हूँ। आप नताशा हैं? पहले किस टीम की तरफ से खेलती रही आप? यंग बॉयज क्रिकेट क्लब। जी जी नहीं, इसका मतलब है यंग गर्ल्स क्रिकेट क्लब। दरअसल मेरा बेटा घबरा गया है। बेटा? अब हम बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं रखते ना। जी। अच्छा, पहले बैटिंग करें। चले। उठो बेटी।
मजबूत। शाबाश भाभी। मेरा मतलब है कि नताशा। शाबाश। क्या हुआ? हम दाद दे रहे हैं इसको, दाद। दाद? हाँ, जी 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 हाँ, हमारे यहाँ से दाद दी जाती है। यूं, हाँ यूं हम पकड़ के ना। ये क्या? तुम लड़के हो? मुझे माजूर बनना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं। ओहो नताशा, तुम्हें माजूरों की सीट पर एक इतने अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल रहा है। मुझे तो वो कॉलेज बहुत पसंद है। उसकी कैंटीन में समोसे बहुत ही अच्छे होते हैं। मामा जल्दी करें, इंटरव्यू का वक्त हो गया है। तो चलो गाड़ी खोलो, चलाओ, बैठो, उठो। मैं नहीं मामा, अगर इसने गाड़ी चलाई ना तो वहाँ पहुँचते पहुँचते ये वाकई माजूर हो जाएगी। जी नहीं, मैं चलाऊंगी चलाऊंगी चलाऊंगी। दो चाबी। अच्छा चलो चलो बॉबी, फोल्ड करो व्हील चेयर। चलो बैठो, सारे बैठ जाओ। आ जाओ बॉबी। नहीं, दरअसल पता है क्या बात है, गाड़ी हमारी गाड़ी नहीं आपकी गाड़ी को लगी, आपकी गाड़ी हमारी गाड़ी को लग गई है। बिल्कुल। कसूर तो आप लोगों का है। कसूर? कसूर मेरा कैसे हो सकता है? मैं तो कभी कसूर गई ही नहीं। अच्छा देखिए, सॉरी जी, गलती से लग गई। आपको पता नहीं आपकी वजह से मुझे कितनी टेंशन हो रही है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। पहले सॉरी कह देते। अच्छा चलो चलो चलो, अपने आंसू साफ करो, इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। नताशा अभी तक नहीं आई। अगर नहीं आई तो नेक्स्ट कैंडिडेट को भेजिए। ओह माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, दरअसल किसी बहुत ही बदतमीज आदमी ने हमारी गाड़ी को ना टक्कर मार दी थी। पुप्पू ये तो वही है। हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, किसी ने हमारी गाड़ी को टक्कर नहीं मारी, हमारे पास तो कार ही नहीं है। आपको पहले कहीं देखा है? कहाँ देखा मैंने? वो अभी आपने की तो गाड़ी को टक्कर मारी थी नताशा। वही जी वो एक्चुअली मेरी बहन है, उसकी शक्ल मुझे बहुत मिलती है। और जब हादसे में मेरी टांगे जाए हुई थी ना, तो तब वही गाड़ी चला रही थी। हाँ। शुक्र करें आप बच गए। अच्छा, शुक्र है। वैसे ये टांग वाला हादसा हुआ कब? कब हुआ? वो कल डिसाइड हुआ था ना इसका। बात ये है कि तारीख लिखी होगी ना रिपोर्ट्स के ऊपर, जो तारीख लिखी है उन्हीं तारीखों में ये हादसा हुआ था। और ये दुख तो ऐसे होते हैं कि साल गुजर जाए, सदियां गुजर जाएं, कल की बात ही लगती है। ये आपने क्रिकेट मैच में सेंचुरी बनाई पिछले महीने और आपकी टांगे जाया हुई कई साल, कुछ बात समझ में नहीं आई मेरी। क्रिकेट के सर्टिफिकेट जरूर लगाने थे साथ। मैंने कब लगाए? बॉबी ने लगा दिए होंगे। बात यह है कि ये बहुत बहादुर लड़की है ना, और क्रिकेट इसे बहुत ज्यादा पसंद है। इसने नहीं सोचा कभी कि ये माजूर है, ये व्हीलचेयर पे बैठ के क्रिकेट खेलती है। बहादुर लड़की। बहुत बहुत। अगर इसने ये देख लिया तो ये तो बैठी। नताशा जी देखो ना, प्रोफेसर साहब का हेयर स्टाइल कितना अच्छा है। देखो देखो। जाने दो पोपो, विग लगती है, ओरिजिनल बाल तो नहीं है इनके। क्या कह रही है ये? कुछ नहीं कह रही, कुछ नहीं कह रही। क्या बात? इसे हवा लग रही है ना, डायरेक्ट इधर से हवा आ रही है, इसे बहुत जल्दी फ्लू हो जाता है, इसलिए। किसे पोपो? तुम्हें नताशा, तुम्हें। अच्छा मुझे? हाँ हाँ क्या मुझे? आपके डॉक्यूमेंट्स तो पूरे हैं। हमारे पास मेरिट पे जो लड़की है उसकी एक टांग कटी हुई, लेकिन मेरी 2 टूटी हैं। हाँ इसीलिए हम आपको दाखिला दे रहे हैं।
एक घराना एक कहानी, हल्का फुल्का और है पुख्ता, संजीदा भी और शगुफ्ता, हर मसला है